कांग्रेस का फॉर्म रिजेक्ट हुआ और बाकी जो उम्मीदवार थे इन्होंने नरेंद्र भाई मोदी साहब के जो विकसित भारत की जो कल्पना है इनको साथ देकर अपना फॉर्म विड्रॉ कर लिया। सूरत लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी मुकेश दलाल के निर्विरोध सांसद चुने जाने पर गुजरात से लेकर दिल्ली तक सियासी घमासान मचा है। कांग्रेस इसे बीजेपी की साजिश और लोकतंत्र की हत्या बता रही है। सूरत की घटना पर गुस्सा जाहिर करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि ये चुनाव संविधान की रक्षा के लिए है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, तानाशाह की असली सूरत एक बार फिर देश के सामने है। जनता से अपना नेता चुनने का अधिकार छीन लेना बाबा साहेब आम्बेडकर के संविधान को खत्म करने की तरफ बढ़ाया गया एक और कदम है। मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि ये सिर्फ सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, ये देश को बचाने का चुनाव है, संविधान की रक्षा का चुनाव है। पूरा प्री प्लांटेड गेम हुआ है, उसमें भारतीय जनता पार्टी तो पूरी तरह शामिल है। कलेक्टर कचेरी ने भी उतना ही भाग बजाया, क्योंकि सूरत कलेक्टर कचेरी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर में काम करना चाहिए, पर पूरी प्रक्रिया में ऐसा लगा कि वो भाजपा कमीशन बन के काम करे। कांग्रेस के उम्मीदवार का फॉर्म रद्द होने के बाद जो बचे 8 उम्मीदवार थे बहुजन समाज पार्टी के, तो दूसरे 7 अपक्ष, उनके साथ जो खेल खेला गया, लोकशाही को खत्म करने का नंगा नाच किया, निम्न स्तर की राजनीति की वो प्रस्तावित की है। राहुल गांधी के आरोप पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पलटवार किया और कहा कि देश के संसदीय इतिहास में पहली बार नहीं है कि कोई निर्विरोध सांसद चुना गया हो। इससे पहले 35 उम्मीदवार निर्विरोध जीत चुके हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा, उनकी लोकतंत्र में आस्था तब मजबूत होगी जब उन्हें पता चलेगा कि निर्विरोध चुने गए 35 उम्मीदवारों में से आधे कांग्रेस के थे। साजिश की थ्योरी का उनका विश्वास उस वक्त जगेगा जब उन्हें पता चलेगा कि उनके गठबंधन के नेता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला 1980 में और डिंपल यादव भी 2012 में निर्विरोध चुनी जा चुकी हैं। आपकी भी हुकूमत थी, कई बार सांसद निर्विरोध चुने गए। आपके सांसद यदि निर्विरोध जीत जाएं तो लोकतंत्र मजबूत हो गया, और हमारा एक सांसद निर्विरोध जीत गया तो लोकतंत्र कमजोर हो गया। 1952 से अब तक 35 लोग ऐसे रहे जो बिना लड़े संसदीय चुनाव जीते हैं। पिछले 12 वर्षों में बिना लड़े लोकसभा चुनाव जीतने वाले बीजेपी के मुकेश दलाल एकमात्र उम्मीदवार हैं। मुकेश संसदीय चुनाव में निर्विरोध जीत हासिल करने वाले बीजेपी के पहले उम्मीदवार हैं। 1952 से अब तक आम चुनाव में कांग्रेस के 20, नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 और समाजवादी पार्टी के 2 लोकसभा उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं। अब तक एक निर्दलीय उम्मीदवार निर्विरोध चुना गया है, जबकि उपचुनाव में 9 उम्मीदवार अब तक निर्विरोध चुने गए हैं। जाहिर है अब तक चुनावी इतिहास में सबसे ज्यादा निर्विरोध चुनाव जीतने वाले विरोधी पार्टियों से ही हैं। फिर विपक्ष बीजेपी पर तानाशाही और लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगा रहा है। ये चंडीगढ़ पैटर्न है जो सूरत में हुआ है। जिस तरह से कांग्रेस के उम्मीदवार का नामांकन रद्द किया, कारण कुछ भी देने दो, इस देश के इतिहास में लोकतंत्र में कभी हुआ नहीं। ये एक बार फिर लोकतंत्र को लूट लिया, वस्त्रहरण किया सूरत में। इसीलिए तो हम चाहते ये तानाशाही देश में खत्म होनी चाहिए। इस बीच सूत्रों के हवाले से भी खबर है कि गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष CR पाटिल की निगरानी में सूरत के एक होटल में 24 घंटे तक निर्विरोध जीत के लिए ऑपरेशन चलाया गया, जिसके बाद ही सूरत के 8 प्रत्याशियों ने एक के बाद एक अपना नामांकन वापस ले लिया। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी नीलेश कुंभाड़ी भी फिलहाल कांग्रेस नेताओं के संपर्क में नहीं है। आरोपों के मुताबिक सूरत लोकसभा सीट से बीजेपी के निर्विरोध जीत के लिए नीलेश कुंभाड़ी ने बीजेपी से हाथ मिला लिया था। कुंभाड़ी ने अपने नामांकन पत्र के प्रस्तावकों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बजाय रिश्तेदार और करीबियों को रखा। चारों प्रस्तावकों ने हस्ताक्षर फर्जी होने का शपथ पत्र दे दिया और खुद अंडरग्राउंड हो गए। पुलिस है या कलेक्टर का जो पूरा तंत्र है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा था, उन्होंने उनको उसी रात सूरत शहर से गायब कर दिया था। इसके पीछे कांग्रेस से गए हुए 2 भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का नाम था,
सूरत का एक उद्योगपति घराना है, उनका नाम था। इलेक्शन कमीशन, कलेक्टर, पुलिस और कमिश्नर श्री के यहाँ से आज अभी लगभग 3 दिन हो गए हैं, हमको कोई जवाब नहीं मिला है कि वो कहाँ है। सूरत में बीजेपी की जीत को समझने के लिए यहाँ आपके लिए जानना भी जरूरी है कि आखिर किसी प्रत्याशी का नामांकन कब और किन वजहों से रद्द होता है। नामांकन पत्र का फॉर्म 26 काफी अहम माना जाता है। इस फॉर्म में गलत जानकारी देने पर उम्मीदवार का नामांकन पत्र रद्द हो सकता है। अगर फॉर्म में जरूरी जानकारी नहीं साझा की गई तो नामांकन पत्र रद्द हो सकता है। किसी भी उम्मीदवार का नामांकन सिर्फ उस सूरत में रद्द हो सकता है जब वो चुनाव आयोग के साथ अधूरी या भ्रामक जानकारी साझा करे। स्क्रूटनी होती है जब जिस समय उस उम्मीदवार के नामांकन पत्र की, उस स्क्रूटनी के तहत अगर वो संज्ञान में आता है हमारे रिटर्निंग ऑफिसर के, तो वो रिटर्निंग ऑफिसर जो है उसका नामांकन रद्द कर देता है। यानी जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है हमारा, ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा समय समय पर तय दिशा निर्देश हैं, उन दिशा निर्देशों के अनुपालन में कहीं कोई कमी रह जाती है या कोई फॉल्स एवरमेंट दिया जाता है, उस कंडीशन में वो जो है उसकी उम्मीदवारी निरस्त हो सकती है। सूरत में कांग्रेस कैंडिडेट नीलेश कुंभाड़ी के नामांकन पर्चे में प्रस्तावकों के हस्ताक्षर में गड़बड़ी थी, जिसके बाद ही उनका नामांकन रद्द हुआ। अब सवाल उठता है, क्या नीलेश कुंभाड़ी को उनके करीबियों ने धोखा दिया या फिर खुद कुंभाड़ी ने बीजेपी के साथ मिलकर सारा खेल रचा? सच क्या है आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। लेकिन इस बीच कांग्रेस जिस आधार पर लोकतंत्र के खतरे में होने की बात कर रही है, उसके लिए बीजेपी ने चुनावी इतिहास का आंकड़ा पेश कर उसे आईना दिखा दिया है। कांग्रेस का फॉर्म रिजेक्ट हुआ और बाकी जो उम्मीदवार थे, इन्होंने नरेंद्र भाई मोदी साहब का जो विकसित भारत की जो कल्पना है, इनको साथ देकर अपना फॉर्म विड्रॉ कर लिया। सूरत लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी मुकेश दलाल के निर्विरोध सांसद चुने जाने पर गुजरात से लेकर दिल्ली तक सियासी घमासान मचा है। कांग्रेस इसे बीजेपी की साजिश और लोकतंत्र की हत्या बता रही है। सूरत की घटना पर गुस्सा जाहिर करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि ये चुनाव संविधान की रक्षा के लिए है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, तानाशाह की असली सूरत एक बार फिर देश के सामने है। जनता से अपना नेता चुनने का अधिकार छीन लेना बाबा साहेब आम्बेडकर के संविधान को खत्म करने की तरफ बढ़ाया गया एक और कदम है। मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि ये सिर्फ सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, ये देश को बचाने का चुनाव है, संविधान की रक्षा का चुनाव है। पूरा प्री प्लांटेड गेम हुआ है, उसमें भारतीय जनता पार्टी तो पूरी तरह शामिल है। कलेक्टर कचेरी ने भी उतना ही भाग बजाया, क्योंकि सूरत कलेक्टर कचेरी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर में काम करना चाहिए, पर पूरी प्रक्रिया में ऐसा लगा कि वो भाजपा कमीशन बन के काम करे। कांग्रेस के उम्मीदवार का फॉर्म रद्द होने के बाद जो बचे 8 उम्मीदवार थे बहुजन समाज पार्टी के, तो दूसरे 7 अपक्ष, उनके साथ जो खेल खेला गया, लोकशाही को खत्म करने का नंगा नाच किया, निम्न स्तर की राजनीति की वो प्रस्तावित की है। राहुल गांधी के आरोप पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पलटवार किया और कहा कि देश के संसदीय इतिहास में पहली बार नहीं है कि कोई निर्विरोध सांसद चुना गया हो। इससे पहले 35 उम्मीदवार निर्विरोध जीत चुके हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा, उनकी लोकतंत्र में आस्था तब मजबूत होगी जब उन्हें पता चलेगा कि निर्विरोध चुने गए 35 उम्मीदवारों में से आधे कांग्रेस के थे। साजिश की थ्योरी का उनका विश्वास उस वक्त जगेगा जब उन्हें पता चलेगा कि उनके गठबंधन के नेता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला 1980 में और डिंपल यादव भी 2012 में निर्विरोध चुनी जा चुकी हैं। आपकी भी हुकूमत थी, कई बार सांसद निर्विरोध चुने गए। आपके सांसद यदि निर्विरोध जीत जाएं तो लोकतंत्र मजबूत हो गया, और हमारा एक सांसद निर्विरोध जीत गया तो लोकतंत्र कमजोर हो गया। 1952 से अब तक 35 लोग ऐसे रहे जो बिना लड़े संसदीय चुनाव जीते हैं। पिछले 12 वर्षों में बिना लड़े लोकसभा चुनाव जीतने वाले
बीजेपी के मुकेश दलाल एकमात्र उम्मीदवार हैं। मुकेश संसदीय चुनाव में निर्विरोध जीत हासिल करने वाले बीजेपी के पहले उम्मीदवार हैं। 1952 से अब तक आम चुनाव में कांग्रेस के 20, नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 और समाजवादी पार्टी के 2 लोकसभा उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं। अब तक एक निर्दलीय उम्मीदवार निर्विरोध चुना गया है, जबकि उपचुनाव में 9 उम्मीदवार अब तक निर्विरोध चुने गए हैं। जाहिर है, अब तक चुनावी इतिहास में सबसे ज्यादा निर्विरोध चुनाव जीतने वाले विरोधी पार्टियों से ही हैं। फिर विपक्ष बीजेपी पर तानाशाही और लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगा रहा है। ये चंडीगढ़ पैटर्न है जो सूरत में हुआ है। जिस तरह से कांग्रेस के उम्मीदवार का नामांकन रद्द किया, कारण कुछ भी देने दो, इस देश के इतिहास में लोकतंत्र में कभी हुआ नहीं। ये एक बार फिर लोकतंत्र को लूट लिया, वस्त्रहरण किया सूरत में। इसीलिए तो हम चाहते ये तानाशाही देश में खत्म होनी चाहिए। इस बीच सूत्रों के हवाले से भी खबर है कि गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष सीआर पाटिल की निगरानी में सूरत के एक होटल में 24 घंटे तक निर्विरोध जीत के लिए ऑपरेशन चलाया गया, जिसके बाद ही सूरत के 8 प्रत्याशियों ने एक के बाद एक अपना नामांकन वापस ले लिया। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी नीलेश कुंभाड़ी भी फिलहाल कांग्रेस नेताओं के संपर्क में नहीं है। आरोपों के मुताबिक सूरत लोकसभा सीट से बीजेपी के निर्विरोध जीत के लिए नीलेश कुंभाड़ी ने बीजेपी से हाथ मिला लिया था। कुंभाड़ी ने अपने नामांकन पत्र के प्रस्तावकों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बजाय रिश्तेदार और करीबियों को रखा। चारों प्रस्तावकों ने हस्ताक्षर फर्जी होने का शपथ पत्र दे दिया और खुद अंडरग्राउंड हो गए। पुलिस है या कलेक्टर का जो पूरा तंत्र है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा था, उन्होंने उनको उसी रात सूरत शहर से गायब कर दिया था। इसके पीछे कांग्रेस से गए हुए 2 भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का नाम था। सूरत का एक उद्योगपति घराना है, उनका नाम था। इलेक्शन कमीशन, कलेक्टर, पुलिस और कमिश्नर श्री के यहाँ से आज अभी लगभग 3 दिन हो गए हैं, हमको कोई जवाब नहीं मिला है कि वो कहाँ हैं। सूरत में बीजेपी की जीत को समझने के लिए यहाँ आपके लिए जानना भी जरूरी है कि आखिर किसी प्रत्याशी का नामांकन कब और किन वजहों से रद्द होता है। नामांकन पत्र का फॉर्म 26 काफी अहम माना जाता है। इस फॉर्म में गलत जानकारी देने पर उम्मीदवार का नामांकन पत्र रद्द हो सकता है। अगर फॉर्म में जरूरी जानकारी नहीं साझा की गई तो नामांकन पत्र रद्द हो सकता है। किसी भी उम्मीदवार का नामांकन सिर्फ उस सूरत में रद्द हो सकता है जब वो चुनाव आयोग के साथ अधूरी या भ्रामक जानकारी साझा करे। स्क्रूटनी होती है जब जिस समय उस उम्मीदवार के नामांकन पत्र की, उस स्क्रूटनी के तहत अगर वो संज्ञान में आता है हमारे रिटर्निंग ऑफिसर के, तो वो रिटर्निंग ऑफिसर जो है उसका नामांकन रद्द कर देता है। यानी जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है हमारा, ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा समय समय पर तय दिशा निर्देश हैं, उन दिशा निर्देशों के अनुपालन में कहीं कोई कमी रह जाती है या कोई फॉल्स एवरमेंट दिया जाता है, उस कंडीशन में वो जो है उसकी उम्मीदवारी निरस्त हो सकती है। सूरत में कांग्रेस कैंडिडेट नीलेश कुंभाड़ी के नामांकन पर्चे में प्रस्तावकों के हस्ताक्षर में गड़बड़ी थी, जिसके बाद ही उनका नामांकन रद्द हुआ। अब सवाल उठता है, क्या नीलेश कुंभाड़ी को उनके करीबियों ने धोखा दिया या फिर खुद कुंभाड़ी ने बीजेपी के साथ मिलकर सारा खेल रचा? सच क्या है आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। लेकिन इस बीच कांग्रेस जिस आधार पर लोकतंत्र के खतरे में होने की बात कर रही है, उसके लिए बीजेपी ने चुनावी इतिहास का आंकड़ा पेश कर उसे आईना दिखा दिया है।